सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक हम कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 3 उसके पार्ट कर लिए थे, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है उसका 4 नंबर टॉपिक हम करने वाले हैं और ये है अपना वर्ब यानी क्रिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं, तो हमें इसको बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करना चाहिए। वर्ब कितनी प्रकार की होती है, कितने इसके भाग होते हैं, क्या क्या इसका कार्य होता है, वो सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए वर्ब। एक क्रिया की परिभाषा क्या है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड टू टेल अस, जिसका प्रयोग किया जाता है यह बताने में, समथिंग, कोई जानकारी प्रदान करती है ये, अबाउट ए पर्सन और ए थिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में। यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें कुछ बताए, हमें कोई जानकारी प्रोवाइड करवाए, उसको सिंपली हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। जैसे व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज, शी टीचेज एज मैथ्स, वह हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो है टीच। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक आदमी क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है। तो व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज, एक आदमी हमें पढ़ा रहा है, तो टीचेस इज ए वर्ब। ही ऑफ्टन विजिट्स आवर विलेज, यहां पर हमारी वर्ब है वो है विजिट। हमारा दूसरा जो वर्ब का प्रयोग है, पहला हमारा प्रयोग था व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज, एक आदमी या एक वस्तु क्या कर रही है। यहाँ पर है व्हाट इज डन टू ए पर्सन और ए थिंग, एक आदमी या एक वस्तु के साथ क्या किया जा रहा है। और इस तरह के सेंटेंस हैं वो पैसिव वॉइस में होते हैं। ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड, तो ये हमें बता रहा है कि एक पर्सन के साथ हमने क्या किया है, हमने उसको पनिश किया है। तो ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पर जो वर्ब है वो है हमारी पनिश्ड। और नेक्स्ट में एक ग्रैंड प्राइज वॉज गिवन टू मी, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ए ग्रैंड प्राइज, एक ग्रैंड प्राइज की हम बात कर रहे हैं, एक इनाम की हम बात कर रहे हैं। तो ये दिस इज ए थिंग, दिस इज ए थिंग, और उसके साथ क्या हुआ, उसको किसी को प्रोवाइड करवाया गया, किसी को प्रेजेंट किया गया। तो ये वर्ब की डेफिनेशन को समझने का दूसरा हमारा एक एग्जाम्पल था। एक व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज और व्हाट इज डन टू ए पर्सन और ए थिंग। What a person or a thing is, 2 बातें हमने पढ़ी थी। पहली थी कि एक व्यक्ति या एक वस्तु क्या करती है, ये हमें क्रिया के द्वारा पता लगता है। दूसरा हमारा था कि एक व्यक्ति या एक वस्तु के साथ क्या किया गया है पैसिव वॉइस में, वो हमने पता किया। और तीसरा है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु क्या है क्या। सी इज़ ए प्रेटी गर्ल, सी इज़ ए प्रेटी गर्ल, तो एक पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं कि सी इज़ प्रेटी। और व्हाट ए थिंग इज़, एक वस्तु क्या है, तो द कार इज़ वाइट, तो हम कार के बारे में बता रहे हैं कि द कार इज़ वाइट। तो ये 3 चीज़ें थी वर्ब को समझाने के लिए, और इन तीनों के द्वारा हमने ये जाना कि व्हाट इज़ ए वर्ब एंड व्हाट ए वर्ब डज, एक क्रिया क्या करती है। अब इसके पार्ट्स की हम बात करेंगे। Now we will talk about the classes of verbs, क्रिया के कितने वर्ग, क्रिया के कितने मोटे तौर पर भेद होते हैं। तो 2 कैटेगरीज क्रिया की होती हैं, एक है ऑक्सिलरीज वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं, और दूसरी है ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब्स जो हम आमतौर पे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जिनके 4 फॉर्म या रूप होते हैं। जैसे आपका गो, वेंट, गोन है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग है, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग है, कट, 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 कटिंग है। तो ये रेगुलर वर्ब्स या ऑर्डिनरी वर्ब्स कहलाती हैं। और जो ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं अंग्रेजी में, जो सहायक क्रियाएं हैं, वो जिनकी संख्या मैं आपको यह बता दूं, ऑक्सिलरीज वर्ब्स टोटल इंग्लिश में मिलाकर कुल होती है 24,
और जो रेगुलर वर्ब्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये अनगिनत होती हैं, इनकी कोई संख्या नहीं होती है। तो ये 2 कैटेगरीज हम वर्ब्स की डिसाइड कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज वर्ब्स के बारे में कि ये कौन कौन सी होती हैं और क्या इनका कार्य होता है। तो चलिए ऑक्सिलरीज वर्ब्स की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। सहायक क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में 24 होती हैं सहायक क्रियाएं और इनको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और एक होता है मॉडल्स। जो मॉडल्स कैन है, कुड है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनकी संख्या होती है 13 और प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या होती है 11 है। अब ये 11 है प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं वो आप एक बार यहां पर देख लें। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो 11 होती हैं उनको एक बार आप देख लें। एक तो होता है आपका टू बी, जिसे हम बी भी कह सकते हैं। टू तो हर वर्ब से पहले ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो बी, हैव और डू। बी के जो पार्ट्स हैं, बी के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती है वो है आपकी इज, एम, आर, वाज और वर। बी के अंदर आपकी आ गई इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। और अगर हम बात करें कि बी का पास्ट फॉर्म क्या है, तो बी का जो पास्ट फॉर्म है वो आपका वाज और वर है, और इज, एम, आर वो है बी का प्रेजेंट फॉर्म। अब हम हैव की बात करें तो हैव के अंदर 3 क्रियाएं होती है, हैज, हैव और। अब बी के बाद हम हैव की बात करते हैं तो हैव के अंदर हैज, हैव और हैड ये 3 सहायक क्रियाएं आती है। हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में काम में लिए जाते हैं और हैड वो है पास्ट टेंस में यूज होता है। उसके बाद है आपका डू। डू के अंदर भी 3 है, डू, डज और डिड। प्रेजेंट टेंस में हम डू, डज का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट टेंस में हम सिर्फ डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी अगर हम काउंट करके देखेंगे तो इनकी संख्या 11 होगी। तो ये 11 हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। आई रिपीट, ये 11 कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये 11 हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि 13 जो मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं। मॉडल्स की संख्या होती है वो होती है 13 यानी 13 है, और ये होते हैं आपका कैन, कुड। कैन प्रेजेंट में होता है और कुड इसका पास्ट फॉर्म है। कुड को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। मे और माइट, मे प्रेजेंट टेंस में आता है, माइट है वो अधिकांश, हमेशा नहीं, अधिकांश पास्ट टेंस में आता है। शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need और dare। ये 13 है आपके मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं और 11 है प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। तो इस वीडियो में हमने वर्ब्स के ऊपर उसके डेफिनेशन को किया, उसके पार्ट्स को किया और कितनी ये होती है, कितनी इनकी संख्या होती है वो हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टाइम हम इसके यूजेस को सीखेंगे, इसके प्रयोग को सीखेंगे, इनके प्रयोग के रूल क्या हैं, कब और कहाँ हमें कौन सी वर्ब को काम में लेना है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।